अब वात के लक्षण और उसके चिकित्सा सूत्र के बारे में वर्णन करते हैं। इसका वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के 59 श्लोक उसमें बताया हुआ है, दीर्घजीवती अध्याय में। वात का लक्षण है रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अर्थ विष्टा खरा विपरीत गुणैन द्रव्यै मारुता संप्रशाम्यति। अर्थात वायु का जो गुण है वो रुक्ष है यानी रूखा है, सूखा, रुक्ष। शीत है यानी ठंडा है, लघु यानी हल्का है, सूक्ष्म यानी बहुत सूक्ष्म है, चल अर्थात चलायमान है, विशद ये भी सूखा है, इसका उल्टा पिच्छल होता है, चिकना, वो चिकना नहीं है अर्थात सूखा है। खर, खर भी यानी खुरदरा, ये चीज़ है। ये सब वायु के गुण बताए गए हैं। अब बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग मुझे मिलते हैं और सब ये बोलते हैं ये वात पित्त और कफ मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कहाँ है वात दिखाओ, कहाँ है पित्त दिखाओ, कहाँ है कफ दिखाओ। सारी बातें होंगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आत्मा हर व्यक्ति जानता है आत्मा होती है। जब तक शरीर जीवित रहता है उसमें आत्मा होती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। कहाँ है आत्मा दिखाइए। कोई जवाब नहीं। मन, हर व्यक्ति मन की बात करता है, आप भी समझ गए होंगे। तो मन, हर व्यक्ति ने नाम सुना हुआ है। मन कहाँ होता है दिखाइए। नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन इनकी सत्ता होती है। मन भी होता है, आत्मा भी होती है। शरीर में ही आश्रित रहते हैं और संपूर्ण शरीर में आश्रित रहते हैं। इसी तरह ये जो दोष हैं ये भी संपूर्ण शरीर में आश्रित होते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं होती है। हालांकि फिर भी इनके 5 भेद बताए गए हैं, उनका स्थान बताया गया है। वो चीज़ मैं आगे आपको क्लियर करूँगा। लेकिन हर चीज़, वात पित्त और कफ संपूर्ण शरीर में होते हैं। और वायु, जो वायु की बात हो रही है, ये वही चीज़ है जो आपको बाहर वायु दिखाई दे रही है, वो है, वही शरीर के अंदर होती है, यही वायु है। अब आप कहते हैं ये दोष है, तो दोष कैसे है? तो दोष का मतलब यहाँ पे है कि दोष तो हैं, लेकिन अगर ये साम्य अवस्था में रहें तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर इनकी कमी हो जाए तो भी रोग होते हैं, इनकी अधिकता हो जाए तो भी रोग होते हैं। तो इसीलिए इसका कहना चाहिए चिकित्सा सूत्र बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो जो इसके गुण हैं उसके विपरीत अगर गुणों से अपन इसकी चिकित्सा करेंगे तो साम्य अवस्था में आ जाएगा। ये इसकी चिकित्सा है। जैसे रुक्ष, तो रुक्ष का उल्टा हो गया स्निग्ध। शीत, शीत का उल्टा हो गया उष्ण। सूक्ष्म का उल्टा हो गया स्थूल। लघु का उल्टा हो गया गुरु अर्थात भारी। चल, चल का उल्टा हो गया स्थिर, रुका हुआ। विशद, विशद का उल्टा हो गया पिच्छल। और खर, खर का उल्टा हो गया श्लक्ष। इन सभी, अगर इन सभी गुण वाले पदार्थ से अपन चिकित्सा करेंगे तो चिकित्सा में सफलता अवश्य मिलेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पदार्थ में ये सारे के सारे गुण मिल जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितने भी गुण मिलते हैं उसके हिसाब से चिकित्सा करें। किसी पदार्थ में अगर इसके मैक्सिमम गुण मिल रहे हैं और उससे आप चिकित्सा करेंगे तो अवश्य उसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, इसके आगे और भी डिस्क्रिप्शन में विस्तार से वर्णन होगा, उसकी बातें बताएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब मतलब धीरे धीरे आप उसको समझने की कोशिश करिए, हर चीज़ समझ में आएगी। धन्यवाद।